हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल विश्वकर्मा और आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ C++ का ट्यूटोरियल। तो गाइज इसमें मैं बेसिक से लेके मोस्टली एडवांस टॉपिक के जो C++ के हैं वो सारे मोस्टली ट्राई करूँगा कवर करने के लिए। एंड बहुत लोग के डाउट होते हैं कि क्या C++ सीखने के लिए हमको C सीखना ज़रूरी है। तो गाइज बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि C++ जो है वो सुपर सेट है C का। तो C++ में मोस्टली जो कॉन्सेप्ट है वो सारे सी के ही हैं एंड इसमें कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट भी है। इसलिए गाइज ये सुपर सेट है C का। तो अगर आपने C++ सीख लिया तो आपको C के भी सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। एंड उसके बाद बहुत लोगों के लिए जो C++ है वो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो इसलिए मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा, लाइक प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ें क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो गाइज विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज जैसा कि मैंने बोला कि एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इसमें पहला जो कॉन्सेप्ट है प्रोग्राम, हम लोग देखेंगे प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम गाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं, जो कोई भी टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए। अगर सपोज करो हमको यहाँ पे ऐड टू नंबर्स करने हैं, ऐड टू नंबर्स का प्रोग्राम हमको लिखना है, तो हमको वहाँ पे कम से कम 10 से 12 लाइन का कोड आपको लिख के कंप्यूटर को देना पड़ेगा। उसके बाद वो ऐड करेगा। हमको अगर 3+2 करना है तो हम डायरेक्टली एक लाइन में 3+2 = 5 कर सकते हैं, बट कंप्यूटर को डायरेक्टली ये चीज़ें समझती नहीं है। तो इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो इसे हम जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोग्राम। उसके बाद प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग, और जो इस प्रोग्रामिंग को करता है उसे हम बोलते हैं प्रोग्रामर। ओके, तो जो प्रोग्राम होता है, जैसे कि मैंने बोला, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। तो एक प्रोग्राम को लिखने के लिए बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ता है। ओके, तो ये जो लाइंस ऑफ कोड है उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। जो सोर्स कोड कौन लिखता है, प्रोग्रामर लिखता है। उसके बाद गाइज ये जो प्रोग्राम होता है उसे रन करने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ती है, हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर आई थिंक आपको पता ही रहेगा, जो आपका रैम होता है, हार्ड डिस्क होता है, प्रोसेसर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस, जिससे आपका कंप्यूटर मिलके बना होता है। तो ये जो हार्डवेयर्स होते हैं ये मिलके हमारा कंप्यूटर बनाते हैं, और इस हार्डवेयर में हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं, और जहाँ पे ये हार्डवेयर अपना प्रोग्राम रन करता है तो उसे हम बोलते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया रहेगा कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामर कौन होता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक है, बहुत सारी चीज़ें सबको पता होंगी, फिर भी मैं मैंने कवर कर दिया है, अगर किसी को डाउट रहेगा तो। ना उसके बाद गाइज ये जो 3 है टॉपिक है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि ये आपको समझना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये समझ गए तो उसके बाद हम लोग C++ के कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है वो C++ होता है। तो यहाँ पे C++ की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमारे पास ऑलरेडी ये इतने सारे लैंग्वेजेस थे। तो ये चीज़ मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहला देखते हैं मशीन लैंग्वेज क्या होता है। तो मशीन लैंग्वेज क्या होता है, आपका जो कंप्यूटर है गाइज उसको ना ह्यूमंस की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। हमारी हिंदी, इंग्लिश, मराठी या वर्ल्ड में जितनी भी लैंग्वेज है वो मशीन को नहीं समझती है। तो मशीन के लिए इसलिए अलग से एक लैंग्वेज बनाई गई जिसका नाम दिया गया बाइनरी लैंग्वेज। तो मशीन के लिए जो लैंग्वेज बनाई गई उसे नाम दिया गया बाइनरी लैंग्वेज। तो जैसे हमारे इंग्लिश में हम लोग ABCD पढ़ते हैं और ABCD से ही मिल के पूरा इंग्लिश बनता है, वैसे ही बाइनरी लैंग्वेज में 1 और 0 है, और 1 एंड 0 से मिल के ही पूरा जो जितने भी ये मशीन है उसको समझ में आता है हर एक चीज़। आपको अगर 1 लिखना है तो इसमें 1 लिखना पड़ेगा, 0 लिखना है तो 0 लिखना पड़ेगा। जो 2 होता है वो बाइनरी में 1 0 हो जाता है, 3 होता है वो बाइनरी में 1 1 हो जाता है, 4 जो होता है वो बाइनरी में 1 0 0 हो जाता है, 5 जो होता है वो बाइनरी में 1 0 1 हो जाता है। तो गाइज जो भी आपकी लैंग्वेज है, जो भी इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स है ABCD या 1 2 3, वो सारे एनकोड किए गए हैं बाइनरी में। ओके, क्योंकि मशीन को सिर्फ समझता है 1 और 0 बाइनरी लैंग्वेज। सो गाइज उसके बाद हमारे क्वेश्चन आता है कि जब मशीन लैंग्वेज था तो असेंबली लैंग्वेज क्यों बनाया गया। तो मशीन लैंग्वेज में क्या था, कुछ लिमिटेशंस थे।
तो मशीन लैंग्वेज में लिमिटेशन क्या आता है, ये जो मशीन लैंग्वेज है वो ह्यूमन रीडेबल नहीं है। ओके, इसको समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। सोचो अगर 10 से 15 लाइंस का कोड इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, उसको मशीन लैंग्वेज में समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। 1010 तो ह्यूमंस के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है रीड एंड राइट करने मशीन लैंग्वेज में। इसके लिए जो है असेंबली लैंग्वेज बनाया गया। और मशीन लैंग्वेज का एक और लिमिटेशन था कि अगर आप कोई भी मशीन लैंग्वेज एक कंप्यूटर में बनाते हो तो वो दूसरे कंप्यूटर के लिए रन नहीं होता है। तो मशीन लैंग्वेज सिर्फ एक जिस कंप्यूटर में हम बनाते थे, जिस कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखा जाता था, सिर्फ उसी कंप्यूटर में चलता था। ये मशीन लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम थे वो पोर्टेबल नहीं थे, इसलिए यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज बनाया गया। बट एक और चीज़ है कि असेंबली लैंग्वेज भी जो है पोर्टेबल नहीं है। ओके, बट असेंबली लैंग्वेज था ये ह्यूमन रीडेबल था। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये तुम्हारा असेंबली लैंग्वेज है। तो यहाँ पे जो बाइनरी लैंग्वेज है ये 1010 में पूरा लिखा गया है। और ये जो असेंबली लैंग्वेज है आप देख सकते हो यहाँ पे लोड, फिर इसके बाद लोड R2, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, रिटर्न। तो ये थोड़ा जो है ह्यूमन रीडेबल है, हमको समझ में आ रहा है, बट ये तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है। ओके, इसलिए यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि असेंबली लैंग्वेज इसलिए बनाया गया। बट असेंबली लैंग्वेज जो है मशीन लैंग्वेज से थोड़ा स्लो था, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता था, असेंबली लैंग्वेज से हमको क्या करना पड़ता था, कन्वर्ट करना पड़ता था मशीन लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम थे। ओके, क्योंकि मशीन को सिर्फ क्या समझता है 1 और 0, इसलिए आप कोई भी लैंग्वेज ले लो उसको आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में। तो उस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ किया गया, असेंबलर, राइट। उसके बाद गाइस जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि असेंबली लैंग्वेज भी इतना रीडेबल नहीं है और असेंबली लैंग्वेज पोर्टेबल भी नहीं था। मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप असेंबली लैंग्वेज को पोर्ट भी नहीं कर सकते थे। सो गाइस इसलिए यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज बनाई गई। ओके, क्योंकि लोगों को लगा कि असेंबली लैंग्वेज में जो हम कोड लिख रहे हैं वो अभी भी इतना ह्यूमन रीडेबल नहीं है, ह्यूमंस को वो समझने में भी बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि छोटी सी चीज़ के लिए बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड लिखने पड़ते थे। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो हाई लेवल लैंग्वेज में सिर्फ यहाँ पे 2 से 3 लाइन लिखा गया है, बट यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज में कितने लाइंस ऑफ कोड लिखे गए, कम से कम 5 से 6 लाइंस ऑफ कोड, और ये इतना भी रीडेबल इतना भी ईजिली रीडेबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज बनाया गया। और हाई लेवल लैंग्वेज जो थी ये पोर्टेबल भी थी। आप क्या कर सकते हो, आप प्रोग्राम अगर एक कंप्यूटर में लिख रहे हो तो उसको दूसरे कंप्यूटर में भी जाके रन कर सकते हो। जैसा कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना पड़ता था मशीन लैंग्वेज में, वैसे ही हाई लेवल लैंग्वेज को भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मशीन को तो सिर्फ 1 और 0 ही समझता है। तो उसके लिए बनाया गया कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ओके, तो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में बनाया गया कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, तो आपकी जो सी हो गई, C++ हो गया, उसके बाद जावा हो गया, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट हो गया। ओके, तो ये सारी जो लैंग्वेज है ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज है, राइट। तो जावा में जो जावा स्क्रिप्ट है वो उसमें इंटरप्रेटर यूज़ होता है, एंड जो C++ है उसके लिए उसमें कंपाइलर यूज़ होता है। जो जावा है इसमें दोनों यूज़ होता है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों। सो गाइज आई थिंक आपको समझ में आ गया रहेगा ये सारी चीज़ें कि मशीन लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। ओके, मशीन लैंग्वेज मतलब जो मशीन को समझता है, मशीन को क्या समझता है 1 और 0, जिसे हम बाइनरी बोलते हैं 1 और 0 को। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आया। असेंबली लैंग्वेज क्या था, इसको कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज हम लोग ने यूज़ किया असेंबलर, राइट। एंड असेंबली लैंग्वेज इतना रीडेबल नहीं था, ह्यूमन रीडेबल नहीं था, एंड पोर्टेबल भी नहीं था, इसलिए बनाया गया हाई लेवल लैंग्वेज जो ह्यूमन इजीली रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। एंड जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो थोड़ा ये क्या था, पोर्टेबल भी था, आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इसको रन कर सकते हो। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे बट हाई लेवल लैंग्वेज की एक लिमिटेशन है, ये हाई लेवल लैंग्वेज जो है स्लो है, किससे, असेंबली लैंग्वेज से। और असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो स्लो होती है किससे, मशीन लैंग्वेज से। आई थिंक आपको समझ में आ गया रहेगा ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन कौन सी लैंग्वेज में कंपाइलर यूज़ होता है, कौन कौन सी लैंग्वेज में इंटरप्रेटर यूज़ होता है। तो गाइज वीडियो यहीं एंड करते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।